अगला चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के अनुपातों का प्रयोग जो है हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में करते हैं। ऊंचाई का मतलब यह कि जैसे कोई खंभा हो, कोई दीवार हो या कोई पहाड़ी हो, कोई मीनार हो, इस तरह यह हमेशा जो है ऐसे क्षैतिज से हमेशा 90 अंश पर ऐसे झुका होगा। इस तरह से यह 90 अंश के कोण पर हमेशा होगा, चाहे जो भी चीज़ होगी, चाहे खंभा, दीवार या कोई वृक्ष, इस तरह की कोई भी चीज़ यदि खड़ी होती है तो इसको हम इसकी यह ऊंचाई कहला देंगे। और यदि हम इसको देखते हैं कहीं से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ P बिंदु से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने पर इस क्षैतिज के सापेक्ष जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे क्षैतिज के साथ, तो यह हमारा क्षैतिज रेखा हुआ और यह हमारा दृष्टि रेखा कहें। दृष्टि रेखा मतलब जिधर को हमें देखना है, हम यहाँ से इधर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो क्षैतिज से जो एंगल यहाँ यह कोण बनता है इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या इसको जो है हम उन्नतांश भी कहीं कहीं के लिखा है, कहीं कहीं उन्नति कोण भी लिखा है, या इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन, अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, या इसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। यदि यही चीज जैसे ऊंचाई की बात हुई, अगर जो हम कोई वस्तु नीचे है, ऐसे नीचे की तरफ है और उसको हमें नीचे की तरफ यहाँ से देखना है, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखना है, तो इस क्षैतिज के सापेक्ष जो यह कोण नीचे की तरफ बनता है तो हमारा दृष्टि रेखा यह हो जाएगी। जैसे दृष्टि रेखा यहाँ थे वैसे ही हमारा दृष्टि रेखा जो है नीचे की तरफ होगी, और इस कोण को इस क्षैतिज के सापेक्ष कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण भी कहेंगे या इसको अवनत कोण भी कहते हैं। अवनत कोण या इसे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह दोनों चीज़ें आपको यह मालूम होना चाहिए। इसी के आधार पर जो है हम किसी भी ऊंची चीज का मापन करेंगे, और यह जो जहाँ से ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं इसको हम यह दूरी कहते हैं कि कहाँ से किस दूरी से हम मापते हैं। इस अनुसार जो है इसका उपयोग जो है हम त्रिकोणमिति में उसके अनुपातों का करेंगे। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखेंगे पहला क्वेश्चन, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखें, अब कोई स्तंभ होगा तो ऐसे इस तरह से कोई स्तंभ खड़ा होगा। यह मान लीजिए आपका कोई स्तंभ AB है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h मीटर है। इसकी छाया जब भी पड़ेगी, मान लीजिए सूर्य इधर है तो उसकी छाया हमारा इधर ही पड़ेगा, इधर। यदि इधर सूर्य है तो छाया इधर पड़ेगा, इधर सूर्य है तो छाया इधर पड़ेगा। तो छाया हम ऐसे बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि इसकी छाया जो है यहाँ पर, यह मान लीजिए कि आपकी BC इसकी छाया है, और यह कह रहा है कि इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। ऊंचाई का √3 गुना होने का मतलब कि यदि यह इसकी ऊंचाई h है तो यह आपका हो जाएगा h √3 गुना है,
तो कह रहा कि यहाँ से और इसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या जो यह उन्नयन कोण बन रहा है, यह उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखने का नियम यही है कि हम लिखेंगे कि ए बी एक स्तंभ है जिसकी छाया BC है बन रही है। बिंदु C से A की तरफ कोण ACB थीटा अंश बन रहा है। मान लेते हैं कि AB की ऊंचाई h मीटर है, तो इसके छाया BC बराबर हो जाएगी h/√3। यह इतना लिख लेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि सीधे आप tan 30 डिग्री tan थीटा डिग्री निकालेंगे। देखिए tan थीटा मान लेते हैं यह कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है, जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। थीटा के लिए लंब यह होगा और आधार यह होगा, यही दोनों हमको मालूम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बटा BC, या इसको हम लिख सकते हैं AB को लिख सकते हैं h/BC को h√3। यह h और h कैंसिल हो जाएगा, होगा आपका 1/√3। आप जानते हैं tan थीटा का मान जो है यह बराबर 1/√3 आएगा। थीटा का मान √3 1/√3 कब होता है? आप जानते हैं कि यह जो है tan 30 डिग्री जो है होता है, अर्थात थीटा बराबर 30 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस तरह से आप इसको लगाएंगे और लगाने का ढंग इसका यही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए क्या है, कर रहा कि मान लेते हैं कि AB हमारा मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार के आधार से मतलब पाद बिंदु से मतलब इसके आधार से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं कि यह C बिंदु जो है B से C की दूरी जो है यह 40 मीटर है। C बिंदु से शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर, मतलब यहाँ से शिखर बिंदु की दूरी मतलब AC की दूरी दिया है यह 80 मीटर है। तो करा उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि इसका उन्नयन कोण ACB यह बराबर थीटा अंश बनता है। तो इतना तो ऐसे ही लिख लेंगे कि माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, B से C बिंदु 40 मीटर है, BC बराबर 40 मीटर और C से A बिंदु की दूरी बराबर 80 मीटर। मान लेते हैं कि कोण ACB उन्नयन कोण बराबर थीटा डिग्री। तो अब आप देखें त्रिभुज ABC में आप जानते हैं 90 डिग्री है ही है। तो इससे जो है आप देखें यहाँ इसके सामने यह कर्ण दिखाई दे रहा है और यह आधार दिखाई दे रहा है। आधार और कर्ण के बीच में आप जानते हैं ये रिलेशन होता है कास का। आधार और कर्ण के बीच में या सेक का होता है। तो दो में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सेक का प्रयोग करें चाहे हम कास का प्रयोग करें। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसमें आप देखें सीधे ऐसे त्रिभुज ABC में कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण में आप देखें BC यह आधार है और कर्ण जो है यह AC है। BC बटे AC का मान जो है BC का मान 40 और AC का मान जो है 80।
यह जो है यह बराबर हो जाएगा आपका, इससे इसको काट दीजिए, ये बराबर हो गया 1/2। अब आप ये देखेंगे कि 1/2 जो है मान कब होता है, कास थीटा का मान जो है 1/2, तो कास में 1/2 मान होता है आपका जब थीटा का मान जो है 60 अंश हो, अर्थात यह जो है कास 60 अंश का मान जो है कास 60 डिग्री का मान जो है यह होता है 1/2, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश। इस प्रकार जो है उन्नयन कोण का मान यह आ जाएगा आपका 60 अंश। अब यहाँ देखेंगे यह उदाहरण 5 है आपका किताब में, और हम आपको ये तीसरा सवाल बता रहे हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन हैं वो बहुत आसान है, उससे आप लोग देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन बताएं उसी अनुसार जो है उसको आप हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, यह क्वेश्चन अधिकतर जो है आपके परीक्षा में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखेंगे, मान लेते हैं कि यह AB मीनार है और जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ऐसे ही आप लिखेंगे कि माना AB मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। D बिंदु से A का उन्नयन कोण ADB बराबर 45 डिग्री है, और D से C की तरफ चलने पर बिंदु C पर यह DC बराबर 40 मीटर, या यह कहा जाए C बिंदु से A बिंदु का उन्नयन कोण ACB बराबर 60 अंश है। हमें D से B की दूरी या पूरे DB की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यह DC की दूरी मालूम है 40 मीटर, यहाँ से हम मान लेते हैं BC बराबर x मीटर। अब यहाँ पर देखें कि यह 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पहले हम त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज ACB में आप देखेंगे कि अगर जो हम इसको tan 60 डिग्री निकालते हैं, tan 60 डिग्री, तो यह हो जाएगा आपका लंब बटा आधार, इसका मतलब हो जाएगा h बटा x। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ इसका मान रख दें √3 बराबर h/x, या यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि ऐसे तिरछा गुणा करने पर h बराबर x√3। यह आपका मान लेते हैं कि आपका पहला समीकरण बना। इसके बाद त्रिभुज ADB लेते हैं। त्रिभुज ADB में tan 45 डिग्री, इसके लिए यह आपका लंब हो जाएगा, यह पूरा आधार हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा AB बटा DB। इसको हम लिख सकते हैं AB बटा DB को हम DC प्लस BC लिख सकते हैं, DC प्लस BC, या इसको हम लिख सकते हैं AB को हम माने हैं h और DC प्लस BC, DC बराबर है हमारा 40 और BC का मान है x। यह हो जाएगा tan 45 का मान होता है 1। इस प्रकार देखेंगे यह आपका हो गया। यहाँ देखें 1 से गुणा करने पर यह हो जाएगा आपका
यक्ष बराबर ऐसे तिरछा गुणा करने पर यह यक्ष बराबर हो जाएगा 40 प्लस यक्ष। अब यक्ष का मान आप समीकरण 1 से रखने पर यक्ष का मान समीकरण 1 से रखने पर यक्ष का मान आप रख देते हैं तो यह हो जाएगा x√3 बराबर 40 प्लस यक्ष, या इसको आप एक तरफ कर लें तो यह हो जाएगा आपका x√3 माइनस यक्ष बराबर 40 हो जाएगा। इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया, यक्ष यह हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 40, या इसे आप कह सकते हैं यक्ष बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। यह आपका यक्ष का मान आ जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसको जो है जब अंडर रूट में नीचे होता है तो हम इसका परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करने के लिए इसमें हम ऊपर और नीचे √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। यह ऊपर नीचे दोनों गुणा करने पे क्या हो जाएगा, यह देखें ऊपर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी और यह a प्लस बी। जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी यह बराबर होता है a² माइनस बी स्क्वायर। अब a² माइनस बी स्क्वायर करने पर यह हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या यह आपका 40 √3 प्लस 1 बटा, इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और इसका वर्ग करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 या इक्वल टू हो जाएगा यह 40 √3 प्लस 1 बटा 2, 2 एकाएँ 2 और 2 से यह कट जाएगा 20, यह आपका आ जाएगा 20 √3 प्लस 1। यह आपका इतना मान आ जाएगा यक्ष का। हमें जो है निकालना है BD की दूरी। BD बराबर हो जाएगा DC प्लस CB। यह दूरी हमको पूरी निकालनी है यहाँ, तो इस दूरी को निकालने के लिए यह दोनों जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 √3 प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 20 √3 प्लस 20। इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 20 √3 हो जाएगा, और यहाँ से इस 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 40 20 60 हो जाएगा, 60 प्लस 20 √3, या हम इसमें से यदि 20 कॉमन ले लेते हैं तो यह 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस √3। यह आपका इतने मीटर जो है यह आपका BD का मान हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, और इस तरह से यह पूरे सवाल को हल करें। यहाँ चाहे तो √3 का मान रख करके इसको जोड़ करके गुणा कर लें तो भी इसका मान एक्यूरेट आ जाएगा। हाँ, इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका, एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है
अब इस पिछले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये दोनों सवाल ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ये मान लेते हैं कि बीसी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। एक झंडा लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ये भी एक झंडा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं जमीन पर कोई बिंदु D है, झंडे के पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से इसके झंडे का यह आधार है और झंडे का यह शिखर है, तो यह कह रहा है झंडे का जो पाद बिंदु है या जो आधार है यह 45 डिग्री का कोण बना रहा है और जो शिखर है वह यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात कोण BDC देखिए आपका बनेगा कोण BDC बराबर 45 डिग्री और कोण ADC बराबर 60 डिग्री। ये दोनों उन्नयन कोण बन रहे हैं। मान लेते हैं, माना DC बराबर x मीटर और झंडे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, यह दोनों मान लेते हैं। अब यहाँ आप दोनों त्रिभुज में पहले हम मान लेते हैं कि त्रिभुज BDC में समकोण त्रिभुज BD चाहे BCD में चाहे BDC में, BCD या चाहे BDC किसी में आप लिख सकते हैं, में यह हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यह BC बटा DC, यह हो जाएगा BC बटा DC, मतलब लंब बटा आधार, यह आपका हो गया। यह इतना, इसका 45 डिग्री के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो BC बटा DC का मतलब यह हो गया आपका, BC का मान है 20 और DC का मान है x। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अर्थात इसे तिरछा गुणा करने पर यह हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। अर्थात इसकी भी दूरी जो है यह यहाँ से यहाँ तक यह आपकी 20 मीटर आ जाएगी। अब आप त्रिभुज ADC में यह देखेंगे, त्रिभुज ADC में आपका यह पूरा लंब हो जाएगा, यह पूरा आधार हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर AC बटा DC। AC का मान आप दो जगह AB धन BC लिख सकते हैं, AB धन BC बटा DC। आप जानते हैं कि AB माने हैं h, BC 20 बटा DC का मान x, तो x की जगह आप x का मान चाहें तो यहाँ 20 रख सकते हैं। यह आपका tan 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर √3। अब आप यहाँ से इसका मान ऐसे गुणा करें तो हो जाएगा x √3 बराबर s प्लस 20, या x का मान यहाँ आप रख दीजिए, x बराबर 20 निकला ही है, 20 √3 बराबर h प्लस 20, या इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो h बराबर हम लिख सकते हैं 20 √3 माइनस 20, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लिए, सीधा कर लिए, यह हो जाएगा 20 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, यह आपका h का मान आ जाएगा 20 √3 माइनस 1। अगर यहाँ इसका मान रख देते हैं 20 √3 का मान 1.7, इसका मान होता है 1.732 ऋण 1 कर दें तो ये हो जाएगा 20, 1 दशमलव इतना घटाएंगे तो गुणे हो जाएगा
7 3 2, यह इसमें घटा नहीं पा जाएगा इतना, क्योंकि एक में से यह घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा। 1.0 करके घटाएंगे और इतना गुणा करने पर आपका इसका मान आ जाएगा 14.64 मीटर। यह एच का मान आ गया, या यह झंडे की ऊंचाई, यह लंबाई हो जाएगी, या यह कहें झंडे की ऊंचाई। यह आपका इस तरह से मान हो जाएगा और इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं।